आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 2 मई 1992। सत्संग का समय सुबह 9 बजे है व सत्संग का स्थान चरखी दादरी है। मुंह को पल्ला किसे बंद रखे थे। मेरी बात बढ़िया जाएगी। राजा तो कथा वार्ता सुना करता था और पिंड जाना रोज कि मैं लिया 10-20 सब आई क्यों आई नहीं हुई मौली कोई दूसरी को बोली से पिंड था बोला सा घर वाले वो रोज का रोज लाउंडा है राजा का कि सुनाए तो भी कि सुनाया करे दोनों कि जानता है कि सुनाए कि मैं कह दिया कर कि मैं तो सुनाया करे 2 रोटी मिल जाए भूखे मरा किसी तो बातचीत करी भी के सुनाऊं राजा का दरबार में तो सुनाना पड़ा वो तो क्या लिखा पिंड वो सज्जन मानस मिल गया उनकन लगा भाई मैं तो भूखा मरूं तो राजा दरबार में गुजारा हो गया मैं जानता कोई नहीं बोला भाई राज्य इसे लोग बड़े मानसन कोई सी बात के बोला के मुंह का दिया कर तू दम तो क्या 1-2 आके बोला ठीक से चला गया वही बैठा तो जब कहानी कई पंडित पढ़ा लिखा उसने वो राजा कहना भाई तू भी सुना कि मैंने बोला महाराज क्या सुना कुछ नहीं जान बोला कुछ तो बता बोला महाराज मेरे से कुछ नहीं कर तू जम तो बोल तो बोला वाह भी वाह उन पंडित ने 5 रुपये पड़े उसने 10 रुपये दे दिए उसके के बाकी रहती 4 मानस अपना अपन मारिया करें जाटड़ा और काटड़ा और ब्राह्मण राखी ये अपनी जात के गाती वो जीन बीच गई बोला भी क्यों करें क्यों इसका रोग काटो दूसरे दिन फिर वो बात हुई वो तो बेचारा वो ही सीख रहा था और बात एक के काफी हो से फिर वह बात कही उन्हें फिर और पीछे दी उससे ज्यादा दे दी वो अणकिन राम ने बोला तेरा पट्टी बंद रह जा तो बोला रे बेवकूफ बोला हाँ तुम्हारा मुंह का पट्टी बांध के जाकर राजा तेरा मुंह में तो बांस आओ से पट्टी बांध लिया कर तेरा मुंह में तो बांस आओ बेवकूफ बोला अच्छा मैं दूसरा पट्टी बांध ली तेरा मुंह का पार्टी बांध ली राजा ने देखा के बात से वो जो पढ़ा लिखा 420 पढ़ा उसका दर्जा बोला दे दिया बोले के बात से बोला बात के अपने मुंह की पार्टी बांध रहे बोले मन राजा का मुंह में तो बांस आओ उल्टा छेड़ दिया राजा खींच गया बोला मैं तो इसकी इज्जत करी थी और 2 पीछे देर मानस अच्छा तरी तो बहुत आराम जाओ मेरे मुंह में तो बांस बोला हाँ देख लें तो अपना डाठा मार रखा तो दिख भी गया ठीक राजा ने हेरा फेरी करी उन्हें क्यों करे मरुआ एक चिट्ठी लिख के दे दी चिट्ठी लिख दे दी और नो बोला उन्हें माड़ी ने कि फलाना फलाना मानस आओगा पंडित आओगा उसका सिर काट देगा और फूलों टोकरों उसका सिर मेरे पास पहुंच गया बोला अच्छा उसने दे दिए पियो चिट्ठी लिख के न और ये कि चलन बोले ले या चिट्ठी ले जा तने इनाम नहीं मिलेगी ने वो तो भर रखा था ना उसने बोला तो जी क्या होगा बोला जा बाग में माड़ी देगा तने इनाम का 100 रुपये इनाम किस तरह वो 100 रुपया ना सुने तो जो पीछे लिया तो पढ़ा लिखा था सोचा मर्रा बटा आज घने और ले जा और दिन 10 लिया करता था उड़े वो कागती ले चल यार उसने राम पकड़ा बोला मेरा राजा मेरा जजमान तू किसे लेगा 100 रुपये उरन दिया कागती और मैं जाऊंगा
मैंने भाई तू चले जा, मैंने तो बेरा था खबरदार से जो मेरा राजा बाग में तू गया से तब उठा दिया वो चलेगा जान दिए। उसने कि न्यू देख रखा यू आना से यू छोड़ना से काट के उसका सिर खुला में पहुंचा दिया राजा। राजा देखे तो मार लाए, पंडित मारा गया। वो अपने थोड़ी बार में आया, बोला तू वहाँ नहीं गया? राजीव मैं गरीब मानुस हूँ और मैं गया था जरूर। राम जो तुम्हारा पंडित था ना उसने मेरी जबरदस्ती करके मैं कागती कोशिश किया, नाम तो मेरे को लेनी थी। कागती उन्हें लिख रखी जा, इसमें 100 रुपये नाम के लिख दिए। वो पंडित ने कह दी माड़ी ने भी हाँ उन्होंने माहिर दिए। ये मेरे तो कागती में खुश ले गया। मैंने मेरा नहीं के गरीब मानत तेरा दो सच कर तू गम तो मुँह का लत्ता क्यों बोला जी मन तो मैं गरीब मान था और तेरा पंडित ने बोला राधा तेरे मुँह में तो बांस आओ से तो मुँह का डाठा मार ले। मैं तो जिन्हों करा रहा बोला राम तो मन ने बोला तेरा मुँह तो बांस आओ से इसलिए डाठा मारे। बोला ठीक से भाई न करे वो आपका मर गया कि ये दो तेरा काम देगा सही से कर तू गम तो जैसा जो करता है वैसा ये शब्द गाओ था मैं सुने आगत में मत न बोस। मैं सोचने लाई रहा था बात नहीं। देखो रुके मारने वाले मारते 5 चोर मकान में लूटने लागे जैसे और कितने रुके मारे से चोर बढ़ गए, चोर बढ़ गए, चोर बढ़ गए। और किसी का भी याद लूटने लागे रे सारा किसी के यही जल में कोई नहीं चोर बढ़ गिर जो बाहर ले बढ़ जा तो रोड़ा मच जा भीतर 5 बड़े रात लूट सरकार हमारा जेला बना दिया तनका लूट लूट खा खा के। हम फिर भी चेत नहीं करते। मैं उसमें सुन रहा था अगत में मरतीना परमात्मा सुकर्म का बगैर जितने काम करते हैं सूरज भोगना से जैसा इंसान करता है वैसा भोगना पड़ेगा। जैसे शीशा से तुम अगर मुँह अगर रखोगे मुँह बांगा करो तो बांगा दिखा, सीधा करो सीधा दिखेगा। जीभ काटो जीभ लकड़ी दिखा तो शीशे का के खोट से जब उन्हें बांगा मुँह कर बांगा दिखा और शीशे ने फोड़े तो बेकूफ से ये तो मुँह करे था वैसा ही दिखा शीशे शीशे अपने मुँह को ठीक कर। ये लिए भगवान को दोष मत दो, अपने अपने कर्म को दोष दो। कर तू गम तो तुम्हें अपने कर्म को दोष दो और क्या करे और के बने। मैं दिन का भी सत्संग था। अभी कहता हूँ कि मेरे विचार महाराज पंडित फकीर चंद तो बड़े अच्छे मिला करते और मैं सीधा मानक था। उन्हें बात बड़ी कई बार कहा कर दे बेटा मेरा भाग अच्छा एक सच्चा मानस भी मिल गया। इन गुरुओं के पास मैं आप लोगों बताता हूँ बच के रहो इन गुरुओं से। मैं इन गुरुओं के पास बहुत इतना घूमया सू कि कहने की बात नहीं न। उनके आज मैं परवान देने लागू तो गलत बात से। कोई गुरु सतगुरु नहीं है न, गुरु है। अगर सतगुरु मिल जाए तो काल का कर्जा चूक जाए। शब्द हम इतने ऊंचे ऊंचे सीख लेते हैं और जो उन शब्दों ने कोई को समझाओ तो क्या कहेंगे बोला जाने तो सह तो पूछने की क्या जरूरत से और ना जाने तो करेगा के पूछ के। ये उनकी जवाब से। छोटी उम्र महात्मा के पास घूमया देखा अभ्यास करने वाला इस शब्द का अर्थ ला बुद्धि का जो अर्थ है न वो घटिया से। मेरे गुरु महाराज नाम ले रखा 50वें सुधार था गांधी ना था उसका। उन्हें एक शब्द का अर्थ लगा रखा। मैं सत्संगी बनया था
तो अर्थ के लिए शब्द कैसे है कि सुई में तो गुदड़ी लकड़ी और सांप में तो बम्बी, माउस में चंदे में तो माउस लकड़ी की डाल छी शब्द वो उल्टा भेद बताओ। नाज में तो कोठी लकड़ी विशाख शब्द तो उन्हें अर्थ ला रखा मुझे सुने उन्हें 3-4 पन्ने पर रखे। महाराज जी गए महाराज जी में कहने लगे महाराज जी में इस किताब इस शब्द का अर्थ लगाया से नितान का शब्द से मैंने इसका अर्थ लगा रखे ये छपवा दो मेरा छपवा दे। महाराज जी किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं देखा माँ हो हद कर दी हुई मारा तो गुरु भाई बड़ा समझदार देव कितना पूछे आसर कितना अच्छा से। मैं इतना राज्य हुआ उस शब्द ने देख के न अर्थ लाउड ने कि मेरा वारो पार को बड़ा खुशी हुई। चालन लागे मैं बोला महाराज वो शब्द ले ले छपवा दियो। तू बेकूफ बेकूफ को अगला बोला जी शब्द में कसर है कोई क्या पता तेरे को कसर हो कोई जरूरत नहीं बात करने की ज्यादा। मैं कुछ नहीं बोला। अब क्या पोल लकड़े शब्द खोलनी की एक मालिक वो थोड़े दिन पाछो सरसा चला गया उठे नाम लिया फिर उठे भी कोई नहीं फिर गंगुआ चला गया रोटा ही खाते उड़ते भी कोई नहीं फिर एक दादू पंथी का नाम ले लिया उठे भी कोई नहीं सल्ले बेटी फिर एक दयाल बाग काया कर दो आई भी वो जीव से हमारे एक बेबे से मैं लिया उसने पहले मेरे दौर रहा करता फिर और बेबे दयाल बाग की सक्षम बन गई उसका दौरान लगा पंडित से बहुत अच्छा फिर उसका नाम लिया। मतलब उसका नेम यो था नाम लेंदा लेकिन पीछे लिया करता था ये नेम था। तो उसने 400 रुपये लिए दयाल बाग वाले थे कि मैं नाम लूँगा नाम दे दो 400 रुपये चाहिए। बोले अरे पीछे तो वैसे ले ले फिर अपनी जुआर बंद की खुल जाएगी बुलंदा। उसका नाम ले लिया फिर एक और कोई आ गया उसको लिया फिर देखो महाराज जी गए 45 बहुत जाया करता उन्होंने गए महाराज जी ने कहने लगे महाराज जी बोला सूरत की तोड़ को चढ़िया करे से बताइयो हाथ लाकी ने सूरत की तोड़ को चढ़िया करे हम इतने बैठे सुमन और भी इसे देखे से ने बोला महाराज जी बोला रे पगला तन मेरे तो नाम लिया था तूने कोई तो शब्द का अर्थ मेरे दिल में आई तो ऐसा ज्ञानी बने तो मैं नहीं मेरा सूरत की तोड़ को चढ़िया करे। बोला जिन्हों का चढ़ गई सूरत पीछम दरवाजा कौन सा से बोला रीड किया डीम चढ़ जा रे पगले कितने बिगड़िया सौदा था। पीछम दरवाजा जो उल्टी चढ़ जाती उसको पीछम दरवाजा कहते हैं। चढ़ गई सूरत पीछम दरवाजा अनहद शब्द तिरकुटी महलपुर से करा दे गैलडी उड़को को नहीं आमदी भाई ठीक ठाक। फिर महाराज जी तो पीछे फिर महाराज उसकी रिश्ते महाराज काका ब्याह खड़ू सुनार था वो जाट है हमारा काका ब्याह रखा इन बातों अभ्यास नहीं करते और वो अपने गुरु को भी गाड़ दिवाते और आप भी निष्कर जाते। वो कहने लगा भाई चाल पूरा आया बोला महाराज जी काका लागा सर महाराज जी कप्तान से हाँ काका बोला भाई कौन दिया है मैं जानू तो महाराज ने नाम लिया फिर कई जगह ले लिया ना बोले नाम लेने के लिए नाम दे दो देश मैं बोला इसको क्या दे दिए इन तो गणे के नाम दे रखे बोला फिर बता दे मैं क्या बताऊँ गांधी में तो तुमने बहुत बड़ा समझ फिर अपन आ पाया मैंने तो सब पूरा जगह जा लिया हरी बर नाम में लंदा रहा मेरे गुरु का नाम लिया था मैं तो उस लिया था उसको बोला जी आप दे दो तुम्हारा मेरे पापा महाराज जी का हम उस नाम नहीं दिया चला गया। महाराज जी ने कही महाराज जी मैंने माफी करो मैंने बेरा को इंसान भोला सुन
वो शब्द का अर्थ लगा देख कि मत बोल के आप तो मेरा जाता क्यों नहीं दिया ये सुन बोला तुम बेरा बन बोला खत्म आई मत समझ गया। कई लोग बुद्धि अर्थ लगाते शब्द का बुद्धि अर्थ नहीं लगाएगा। जैसे हमारे वेदों का अर्थ को गलत लगा होगा उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है वेदों का अर्थ। और ये कौन कहता? मनु जी महाराज मनु समर्थी में लिखता है कि अगर वेदों का अर्थ कोई गलत लगा होगा उनके अक्षरों का उसकी 7 पीढ़ी नरक में। इसलिए हमारे घोड़े सत्संगी वेदों का अर्थ बन लगाते हैं। क्यों नरक में जा? वो तो उसका हाथ लगाओगे बंधन टूट जाए सारे। नाम का हाथ लगाऊं जिस तरह वेद भी बने कुरान भी बने उसका हाथ लगाऊंगे नाम से। तो यही अगर उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाए तो संतों की वाणी का अर्थ है अगर कोई गलत लगा दे उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। क्यों? वेद तो ब्रह्म का वर्णन करते हैं संत पार ब्रह्म काव्य का वर्णन करते हैं। इसलिए संतों की वाणी का अर्थ गलत लगाते हैं। हर कह रहा कितने अपनी बुद्धि के तारे तोड़ती तो बेचारे रह जाती अच्छा नहीं होता न। एक भाई इतना भारी महात्मा वो कि क्या कह 100 अंक का उसका उपदेश और 100 अंक का यही अर्थ तू भी कर मैं भी गई न। बूंद सागर को देख के न और कूदने लग जाती है कि मैं भी सागर से तू भी सागर से। हमारी सुरत बूंद है जब उस ब्रह्म पूछती है न तो खुश होती कूदने लग जाती है कि सोम ब्रह्म सोहम। मुसलमान क्या कहते हैं ना वो अकाना लग यही मत तू भी ब्रह्म मैं भी अब ब्रह्म तू भी मैं भी करके काल में फंस गई। काल है न ये सोम काल खाना तो बड़ा भारी सोम का जाप करे क्या कोई मेरे पास मानस नहीं उस वक्त का इतना भारी। एक दिन वो देखा वह घोड़ा में रहा करदा शब्द भी बना रखे किताब भी के लेखक इतना बढ़िया और सोम का उसका जापना भी तो बहुत अच्छा साधु से। बहनी में जान लाग रहा एक चौंतरी पर बैठा ओ भगत ताराचंद भगत मन देखा उसको पा हो रहे इतना हो रहा सूझ के न चुप बोल जाता देख के मैं पिछाड़ा नहीं बोला मैं ब्रह्मचारी जी आपने तो झूठा नाम रख लिया ब्रह्मचारी। आप ब्रह्मचारी को ये क्या हो गया? बोला पता है न सारा शरीर सूझ गया। महात्मा जी आप तो 100 के बड़े वाक्य बड़े जप्या करते अब तो नहीं जितनी बार बेटन ने उसका 100 लकड़ा पूछे हाय 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 ये बात बोला वसी ताण के बेड़ा डूब जैसा। ये संत मत है। ये मैं आप सत्संग में बताऊं सुन जा एक बार भी छठे चक्कर तो पर सूरज चली जाती है न तो वो दुखों तो बच जाता है। किस तरह बच जाएगा ये भी सुन लो। अगर वो उसकी सुरत रस्ता पड़ ली घंटा 2 घंटा अभ्यास करने शरीर सुनना हो जाता है और प्रकाश हो जाता है तो उस प्रकाश में जो पहुंच जाते हैं ना तो फिर सोच लो हम अब कोई तकलीफ हो दुख नहीं पाओगे। काफी मानस इस तरह ही करते हैं जो अभ्यासी को तकलीफ आती है वह एकांत चाहते हैं। यही मता संत का रहना एकांत का। एकांत में जाकर के क्या करते सुमरण करते हैं अपने मुंह तो सुमरण करना चाहिए भी। सुमरण करती आंख नीचे रखकर सुमरण करता रहे और वही सुमरण जब तेज हुंदी और फिर उसकी चाल बारिक हो जाती। मेरे में बीतोड़ी बातें बता रहा सो बारिक चाल हो जाएगी और सन और सुमरण तुम्हारा मुंह तो बंद हो जाएगा।
तकलीफ में एकदम अंतर में सुमरण नहीं होगा, जो अंतर में लग जाए तो क्या कहें तो बड़ा बारिश। फिर वह सन सन आंख में चीरा ऊपर को देखने की कोशिश करता है। ऐसा शरीर हो जाएगा फिर कि उसको तकलीफ का पता नहीं लगेगा। उसके द्वारा मानस न जाना चाहिए कोई। अगर मानस जाता है तो उसकी सुरत नीचे उतरती है, नीचे उतरती है तो उसका दुख हो जाता है। इसलिए संत अभ्यासी के द्वारा तकलीफ हो जाए तो किसी को नहीं जाना देना। मैं तीन का कहने तो मास्टर का भाई हौलदार ने भाई मालिक किसी करा को नहीं में 66 वर्ष का आज शांति रखी है और हमारी पीढ़ी का मुताबिक करना भी नहीं चाहिए। क्यों स्वामी जी महाराज राय शालग्राम महाराज हजूर महाराज सोबरलाल मेरे गुरु महाराज 4 पीढ़ी पहली बता कोई दुख नहीं पाई। तो मेरे पर इतनी दया नहीं करेंगे। दूसरा में किसी का दिल नहीं दुखा है, किसी को धोखा नहीं दिया न। मैं अपने मन में ये कहता हूँ भाई अगर मैं किसी धोखा दिया हो तो मेरे सामने आ जाओ, मैं माफी मांग। मैंने किसी ने धोखा नहीं दिया न। सत्संगी को धोखा दे देते हैं गुरु बन के नहीं, और वो क्या करते हैं मैं उनको क्या वर्णन कर सकता हूँ। तो गुरु बन के न चेलों का धन लूट लूट के न अपने आप नहीं जा जाकर अपना आप खाते हैं, ऐसे लूटते हैं, उनको क्या गुरु कहा जाएगा ना। उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, एक रोजगार सब। और वे मरते हुए तो अपने बेटे ने गद्दी दे दी, फिर बेटा अपने बेटे ने गद्दी। ये रोजगार बन जाते, संतों का मार्ग नहीं है ना। मेरी 2 बातें कहूंगा, तुम्हारा दिमाग होगा न तो तुम दूर लटको लोगे। इस तरह एक मानस होता तेल या बुद्धि का, तेल का एक टपका पड़े हजारों रंग बदलेगा पानी का। मेरी 2 बातें अगर तुमने बताऊंगा तारा समझ में आ गई तो तुम धोखा नहीं खाओगे कभी। एक तो संत सतगुरु होकर के न अपने बेटों को गद्दी नहीं देगा। अगर अपने बेटों के अंदर कबीर साहब ने देनी चाहिए थी कमाल पर कमाली को, अपनी औलाद को गद्दी जिंदा तो रैदास ने देनी चाहिए थी मीराबाई को ताकत सौंपी। और कबीर साहब ने आंदूगढ़ का से उसको ताकत सौंपी। समझते हो कितनों की बात। नानक साहब के लिए अपने बेटों ने गद्दी को दी। वो दूसरी कौम का भी काश खतरी थे और वो दूसरा था अहमद साहब को गद्दी मिली। अहमद साहब ने अपने बेटों को गद्दी कौन दी, अमरदास को गद्दी दूसरी कौम का। स्वामी जी महाराज के कितने भाई बुरे वो परिवार किसी ताकत कौन दी, गद्दी कौन दी। और उसने प्रतापन इतनी सेवा करी तो कर कौन सकता न कहते हैं, और उसमें ताकत भी कोई नहीं करी। क्यों प्रताप उनका चेला नहीं था, घमंडी था कि मैं सेवा करी भाई से। जब ये सोचते वो रह जाते थे, उसमें कोई नहीं गई ताकत। तो कित गई हजूर महाराज में गई या जमन सिंह में गई। इसलिए संत सतगुरु आज तो गुरु आई को नहीं, आज तो अपनी जात बना करके ने अपने बेटे पोते पर राजनीति में खड़े हो लो, फिर आज में हिस्सा ले लो। जो संत सतगुरु चेलों का धन लेकर के न अपने बेटों की जात बनाता है न, उसको सतगुरु मत कहो कभी भी। और कोई ऐसी बात अड़ जाए तो मेरे पास जाना कि धरती रची थी उद्दन तो लेकी आज लगी वेदान नहीं है, ये बात नहीं चली। अब चलने लगी। अब तो सबसे पहले ये सब अपने बेटे ने गद्दी दे दी। पर होती ऐसी नाम नहीं लेता किसी का भी। उनके ढेर बताओ, फिर बेटा, फिर पोता, फिर और कोई घराड़ा है बन के। फिर क्या है अदर की ज्यादा ये लोग पगले लोग फंस जाते हैं जाकर। दूसरी मिसाल यह है कि सोचो संत सतगुरु क्या कहते हैं कि 3 लोग तो आगे ले जाते, 3 लोग तो आगे चलो। और कहते संत सतगुरु तक काल डरता है, समझदार सो बेवकूफ सो तुम सारे।
समझते हो ना मेरी बात है? जब वो सतगुरु कहता है कि मेरे तक काल डरता है, मैं जिसको नाम दे दे उसको काल लेने के लिए नहीं आओगा। मैं भी कहूँ था नहीं यह बात कि काल का हाथ से पर्चा खोच लिया, दयाल के हाथ में दिया गया। दयाल का हाथ में किस तरह के राधा सम धाम का पता मिल गया और काल की हद का पता मिल गया। वो लोग इस तरह नहीं बताते। तो क्या कहते हैं कि तेरा काल का हाथ से पर्चा खोज के दयाल का हाथ में दिया, अब तने काल लेने के लिए नहीं आओगा। और हमने काल के दान तोड़ दिए, हमने काल से तो ये कर दिया, आपका खुद बंदूक वहां पैरा रहता है। और उन तो कहता काल तो तप करया था 72 चौकड़ी जुग, एक बार तप करया एक टांग का ताने, 74 चौकड़ी जुग तप एक बार करे बूठे ताने। काल तो स्वर्ग भी देता और बैकुंठ भी देता। मगर वो काल में कहते हम जेल में दे दिए, काल के हम कैद कर दी और काल नहीं बोलेगा ने हम रोक दिया से। मगर वो लोग आते डरते कदे को गोली न मार दिया। देखी होंगी नहीं बातें, दिमाग हो तो सोचो। वो सतगुरु को आने काबिल नहीं है, वो तो मनिस्टर को आने काबिल से। सतगुरु को तो कभी बंदूक पैर की जरूरत नहीं पड़ती, उसका तो राम नाम का पैरा उसे। यो कह रहा भाई शब्द गाओ था हम क्यों मरा मरो कोई संसारा, हमने मिल गया जीवान हारा कौन सो शब्द है, वो प्रकाश, वो कुल मालिक राधा सुन दयाल। फिर ये क्यों डरते हैं? वह काल से डरते रहते हैं। इसलिए सागर का 60,000 थे और सारा घोड़ा छोड़ दिया कि मेरा घोड़ा पकड़ने वाला कोई नहीं सर। और इंद्र के पुत्रों ने इंद्र किसने घोड़ा पकड़ की ने और उसका महात्मा कपिल मुनि के डेरे में बांध दिया। और इन सागर के 60,000 देखा मारा घोड़ा, सुनी होंगी नहीं बातें, मारा घोड़ा ऋषि ने बांध लिया। इतनी ताकत इसकी, ऋषि ने बेरा कोई नहीं, काल ने बंधवा दिया। अब उनका नाश करावना था न, जब उन तलवार लेके हथियार ले 60,000 आ खड़े। और महात्मा देखे क्या बात है, बोला बाप की बेरा पटेगा तूने घोड़ा बांध जा सामना। बोला मन नहीं बांध जा। बोला डरता है, झूठ बोलता है। घनी बड़ी बात के ज्यादा तंग करने लगे तो पानी में कमंडल में पानी लेके शराब सुहा 60,000 खत्म हो गई। अरे उनको तो हम कहते हैं ये काल के जीव से, ये ऋषि मुनि काल में रह गए, उनका कोई पैरा नहीं बंदूखा का। और जो न्यू कहते हम सतलोक तक आगे गए राधा स्वामी धाम में पहुंच गया, नामी धाम में, उनका बंदूखा पैरा रहता, वो मानसों डरते को गोली न मार जाए। शर्म आनी चाहिए, तुमने सोचो कि बात उनके द्वारा क्या लेना चाहते हो। मेरी बात बारीक से समझ की बात से समझे होगे न। मैं 2 बातें बताई से, मैं संत मत का ऊपर कटाक्ष नहीं करता न, संत मत को उजड़ा करना चाहता हूँ। संत मत तो एक निखालस तलाक और मिश्री है। संत मत तो अड़ी बात को बताना और समझाना, और संत जिसको नाम देता उनको काल कभी भी हाथ नहीं लगाओगा न, और न संत का ऊपर काल अटैक कर सकता। किसकी बात बताऊं? उनके चेल्यान की कदे मारे महाराज अस्पताल में गए। काल महाराज ने बोला आके ने कह गया तो बकरा भेज दे दे, नहीं तो नहीं छोड़ू को नहीं ने। एक बकरा भेज दिया, कोई कहता 2 बकरे। सुनी से नहीं बातें। आप बताइए, संत जब राधा स्वामी धाम तो आते तो काल का कर्जा चुका के आते, और वह तो सतपुरुष वसीला भेजता है कि जाओ काल महाराज ने अन्याय कर रखा से, जितने जीव लकाड़ने उतने लकाड़ जाओ। काल ने अपना ठेका मजबूत कर लिया, जाओ उसके हाथ तो खोसो रूहाने। वह काल से मुकाबला करते, काल आन की सिर झुका देता है। और उसको हमने बंदगी भी कहता और हम भी बंदगी करते हैं काल से। काल को काल मत को क्यों न तप करया 3 लोग का राजा से, उसके राज में हम अन्न खाते हैं, उसका पानी पीते हैं, समझ गए। फिर हमने न्यू नहीं करना चाहिए न, आगे हम काल से नहीं डरते न, काल की हत्या बंदगी करके लकड़ना पड़ेगा। ये जो 4 धुनी बताइए काल की धुनी से। जब राधा स्वामी नाम का सुमरण करे 4 धुनी रास्ते में आ जाती है। ये सारी धुनी से, ये सब राधा स्वामी नाम से।
राधा स्वामी नाम धुनी का से, तो धुनात्मक नाम हो गया न। जो सोम की धुनी लकड़ी ये भी राधा स्वामी है, बड़ा है तो काल का। जो ओम की धुनी लकड़ी ये भी धुनी काल की है, धुनी है। क्यों धुनी? जब आगे सतनाम की धुनी ये भी राधा स्वामी नाम है, धुनी का नाम है स्वामी। और उसमें जो गुंजार उठती है वह धारा है, राधा है। इसलिए जो राधा स्वामी धाम में पहुंच जाते हैं न, तब राधा स्वामी नाम मुकम्मल बन जाता है और ये फिर आना नहीं पड़ता। और ये लोग इतना जाबता रखते हैं, कोई क्या का पैरा, कोई क्या का पैरा, कदे को बढ़ने जा के करेगा बुढ़की भाई। इन लोगों ने देख के मेरा जी घबरा जाता है कि संत मत का क्या हाल कर रखे। पर मैं पढ़ा लिखा नहीं, कोई समझदारी नहीं, मैं तो राध सुनाम कोई जाना था, किसी ने कह भी नहीं सकता। बोली मैं आप लोगों ने बताई, फिर तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं दसी किसी को। क्यों नहीं दसी? कि गुरु तो वो है बड़ा से, इसके 5, 10, 20 फौज पड़ी ना, उन्होंने पैरा लगी। गुरु तो वो है बड़ा, तो बड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल दे। आई ब्लास यू, आई लव यू, गॉड ब्लास यू, समझ गया न? थैंक यू, थैंक यू, ये डाल के लिए अंग्रेजी बोलो महाराज जी। मैंने भी दादी ये 2-3 सीख रखी जाए तो बताऊं सुन। फिर क्या हो गया? न अंग्रेजी हमारी मदद करती, न अमेरिका हमारी मदद करता। सत्संगी ले जाते हमारी मदद तो सतगुरु ने करनी, और सतगुरु हमारे पास है। और सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु नाम तो उस ताकत का है जो सारी दुनिया में जिंदा कर रही है। तो मैं 2 बातें आपका आगे बताई थी कि इनमें गुरुओं का अंश, सतगुरु का अंश नहीं होता न। हाँ, अंश होता है क्या का? मैत का। मैत होते हैं डेरों के, और मैत महावत चौधरी चौथे पानू गो, इनकी के एक और से इनकी मुक्ति लिख दिया रब। इनका क्यों? मैं तो भक्ति नहीं करता न, मैं तो गद्दी पर बिठाया जाता है। और संत जो होते वो करनी करके आते, करनी वाला होता न वो बिठाया जाता है। ये बात है। संत के घर में संत नहीं आ सकता। कोई जाओ और किसी से बात कर लियो, मेरे पास जा पूछ लियो। संत के घर में संत नहीं आ सकता न। संत रास्ता न्यारा है, औलाद रास्ता न्यारा है। कौन था मेरे साथ में? जाकर नहीं थे, मैं आगरा चला गया। उन्हें की गुरु में बड़की ने बुराउन लग गया, मेरी गलती थी न। जब राधा स्वामी मत जड़ा प्रगट होया, और दादाजी पढ़े लिखे यूपी के कुलपति, और यहाँ भी मेरे पास ने फिर भी बड़ाई करी कि भाई जो सत्संग है तो एक ताराचंद का और सत्संग सब फैल हो गया। ये हमारा सुंदरदास ने बता दिन के बच्चे रुए गए थे, उनने भी नो कही कि थारे महाराज को हम बंदगी करके हमने आज बेरा पटा। महाराज ने कही चलो उनको कही ना कही न, उड़े चले गए। बात चली न जी, यही बात चली थी कि महाराज आपने ये लिखा कि संत का बेटा संत होता है, शेर का बेटा शेर होता। मैं गिर गया से मर गया से। शेर का बेटा शेर होता न? बोला हाँ। और संत का बेटा संत किस तरह होगा? तू संत का बेटा से कि संत नाम तो और है चीज का से, तेरा शरीर तो बाप बाप का वीर्य मिलकिन बनया से। तुम गुरु को क्या इस संत कड़े बनया? संत गर्भ में थोड़ा आता। संत नाम तो शब्द का, शब्द गुरु से चेला और संतन दिया है। ये तेरा 5 तत्वों का शरीर बनया से ये संत नहीं है न। जो इसके अंदर ताकत है उसका नाम संत हुआ। माँ बाप का गर्भ में नहीं आती वह ताकत। तने ये तो सिद्ध कर दिया ने, शेर का बेटा शेर होता है। बोले हाँ, तो फिर तू मानस का बेटा मानस है। संत किसको कहते हैं? वह मानस जो कमाई करता और ताकत शब्द खुल जाता उसका नाम है। इसलिए सतगुरु गर्भ में नहीं आता ने, वो शब्द गर्भ में नहीं आता ने। संत सतगुरु 4 दाग में नहीं आता है। 4 दाग में आता सतगुरु कौन कहेगा? ये 4 दाग में तो शरीर आता है।
अब भी समझे नहीं होगे सतगुरु को। मेरी बातें बारीक चल पड़ी और बड़ी भारी गलती करता हूं मैं, मैंने एक भी मेरी बात को समझा तब भी मेरा जीवन सफल हो गया। क्यों कि मन पाखंड की जरूरत नहीं है न, जत्थे की जरूरत नहीं है न, मन तो सच्चाई की जरूरत है। एक भी मेरी बात न समझ जाता, फिर कहना क्या से जीवन सफल है। तो सतगुरु नाम शब्द का से, और शब्द गर्म में नहीं आता कभी। शब्द तो सारी दुनिया ज्ञान सबका करता है, इसलिए संत के घर में संत नहीं हो सकता। ये बाप दादे गद्दियां से न ये तो रोजगार चले आ रहा है, और ढीला पड़ के उन्हें ये बात माननी पड़ी। होका प्यार दम ने होके की बात कर दी। बोला स्वामी जी प्या कर दे। मैं स्वामी जी ने तो शादी कराई थी और अपनी घराड़ी ने बेटी कहा, तू तेरे घराड़ी ने बहू कैसे स्वामी जी के बराबरी करोगे? मेरे में खोट है या अगला गुर में जाके गुर्रा जो मेरे बस की बात क्यों? तो उनका घर था, उनके घर में जाके मेरी ये बात थी, और फिर भी वो मानस ऐसे से कि ये बात गलत है। एक छाबड़ा पान 500 पान रोज खाइए, 500 पान भैंस ने दे तो दूध दड़ी पक्का दे उस पान मतलब छोड़ दिए न, अब उन्हें छोड़ दिए। बड़ी अच्छी बात है बड़ा अच्छा सज्जन से कि क्यों खानदानी से न रसा कौन लिया खानदान से उनका घर तेरा सुनाम प्रगट है। उनके दादा परदादा संत सतगुरु न ऐसे पूर्ण पुरुष ये करनी के धनी थे। हजूर मारा रहा शाह लिख रहा, तो असर तो पड़ना चाहिए। तो मैं 2 बातें बताई, 2 बातें अगर तुम्हारा दम बैठ गई तो बच जाओगे दुनिया। संत सतगुरु को छल्ले गूंठियों की सोने का व्यवहार की जरूरत नहीं। जो संत सतगुरु सोने का व्यवहार करता शरीर में, तो समझो काल का भाषा इसका शरीर में मौजूद है। ये राजा परीक्षित को मिसाल ले गई दो तुम्हारी भागवत की, कि राजा परीक्षित के सिर पर जो वो गऊ का गेली कड़दू काल हो रहा था, और उन्होंने कहा कौन है तो क्यों मेरे राज में? तो बोला मैंने बताओ किज्जा, मैं बात सुनी से पढ़ा लिखा नहीं छोटी उम्र में, मैं किज्जा बड़ा सुन में चला जा। और सुन तो सोने ने भी कैसे, सुन शराब ने भी कैसे, संस्कृत में होगा लफ्ज को मैं सुनी से, और सुन रंडी का घर ने भी कैसे। अब सोने में बासा हो तो जब राजा परीक्षित सर के ऊपर मुकुट धरकी ने और घूमने लकड़ा बार ने काल मारा ने मुकुट में अपना बासा कर लिया। सोनम वरदान जो था उसमें बासा कर लिया। और जब आया घूम के तो शाम मरिया पड़ा था, और लो में शिशी का बाप समझ लो गुरु समझ लो वो ध्यान में बैठा था। उन्हें देख के न बोलिया वो समाधि में था। वो सांप ठागी राजा महात्मा गढ़ में खा लिया लो में शिशी गुरु के। किसने गलाया उस सांप? सिर पर काल बैठा था मुकुट में। जब राजा ने मुकुट तार दिए और बुद्धि पलटा खागी, तो हो मत अन्याय करया महात्मा गढ़ में सांप गा लिया। जब राजा परीक्षित वर्गे तो आजकल के महात्मा नहीं होंगे। सोचो मेरी बात को, जब वो महात्मा सोने के घड़ी छल्ले सोने के श्रृंगार करते हैं, तो राजा परीक्षित का मुकुट धरती छड़ा गया था, तो सोने का जेवर पैर के रखते हैं, तो उनको बताइए काल बख्शेगा छोड़ेगा? नहीं बैठ सकता कि उनका सर पर मैं तुम्हारे शास्त्रों का प्रमाण दे की बात करता हूँ। कोई संत महात्मा हो तो जो मेरा वचन को काट दो। जो इतना सोने को इस्तेमाल करता उसको तुम पूर्ण पुरुष मत समझो कहेगी। मेरे तो 4 पीढ़ियों देखे से पूर्ण पुरुष थे। हजूर मारा मेरे गुरु मारा सीधा साधा तुम सीधे साधे से। और दादू पलटू रहदा जितने संत आए सादा व्यवहार था, उनका भी देख लो।
जब राजा परीक्षित से छड़े गए और वह मरे भी, कृष्ण ने जो आए थे कृष्ण का रुखाड़ा था और वह भी छड़े गए, सोने का पुरस्कार था। तो जो गुरु सोने का मुकुट धरते हैं, जो गुरु सोने की माला पहनते हैं, जो गुरु सोने का श्रृंगार करते हैं, उन गुरुओं को रजोगुणी गुरु समझो, वह संत सतगुरु नहीं है। और मेरी बात अगर गलत लागा तो किसी फसकिन बात कर लियो, फिर मेरे पास ले आइयो। मैं शास्त्र का प्रमाण दिया भागवत, उसकी बुद्धि खराब कर दी और वो बाज के उल्टाया। नुन लो मुझसे गुस्से में आ गया, मेरे गुरु के गले में सांप कौन डाल गया, उन्हें 7वें दिन सांप काटेगा। और वो बाज के आया राजा, रोम से ऋषि उसके गुरु ने भेज दिया, बोला बेटा चाले कर दिए तो शराब दे दिया। राजा परिषद वर्गा तो राजा कोई होना ही नहीं, तो बड़ा धर्मात्मा, बड़ा अच्छा राजा से जाओ न बता कि तेरा शराब मिथ्या नहीं जागा, 7वें दिन सांप काटा न जागता कर लेगा। वो बेचारा दुखी होके भाज्या राजा, आगे मैंने जुल्म कर दिए, महात्मा गढ़ में सांप गाल दिया, माफी मांगूंगा। जब रास्ता मिला लो मुझसे ऋषि, बोला जी मैं आपने शराब दे दे। बोला अच्छा, बोला ठीक है, अब मैं जी गया, बदला उतर गया। मैं सांप गालिया, तुमने शराब दे दिया, मैं बराबर के हो गई, मैं कौन डरता। क्या है कि 7वें दिन सांप काटा, बोला कर लूंगा मैं जाऊंगा। जब उन्हें महात्मा बुलाए सर, महात्मा जब आए से, सांप ने 7वें दिन काटना था, बताओ किस तरह, बड़ा किस तरह काटे सांप 7वें दिन। जिसकी सूरत सतखंड में चली जाती है, सांप नीचे टक्कर मार के चले जाओ। 7वां दिन आया तेने राजा के सुखदेव मुनि ने 7 स्थान तय करवा दिए उसके। ये लोग तो सप्ताह बांधते हैं कि भागीरथ गंगा ले आया था, पूरा इतने मुर्दे थे, उनके पानी पड़ा, उनका उद्धार हो गया, उनका नूत धारा गंगा में नू करे, ये उनकी किताब पढ़ते हैं लोग। तो उन किताबों तो कौन ਹੁੰਦਾ, तो वो तो इस तरह से कि 7 दिन लग सुखदेव मुनि बाल ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी ब्रह्मलोक में तो बगैर ही साधन करे चला जाता है, और वो बाल ब्रह्मचारी था और ज्ञानी भी था। ब्रह्मचारी ज्ञानी होता है और सब चीजों मजबूत था, कोई शादी भी नहीं कराई ने, सब ठीक ठाक। उसने 7 दिन में अंतर का वाक्य विकार था, 7 दिन में 7 मंजिल तय करा दी, इसका नाम सप्तान्यू रखा गया था। जब 7 दिन में जब सांप आया तो कड़त काटे तो पूछा दिया सतलोक में, सांप मारी जाओ, टक्कर लड़ो चाहे ना लड़ो। जब बिल्ली बढ़ गई घर में और दूध दे दिया 2 मंजिले पर, तो बिल्ली तो नीचे टक्कर मार की जागी, ऊपर ले कुआड़ बंद के कड़े बढ़ेगी। इसलिए काल मारा, टक्कर मार के चला गया उस सांप, और वो सतखंड में पहुंचा दिया 7 में, उसकी मुक्ति करवा दी। इसका नाम है सप्ताह बांचना सुनना। तुम लोग सारी हमारे बेबे सारी बैठी, जो मैं कई बार कहा करूं, कोई भी ऐसा नहीं जो सतरण की कथा नहीं सुनता हो। सुनी होगी आप लोगों ने, सुनी से ने कथा नहीं सुनी ना, आपने माध्यम सुना। कथा सुन ले तो तेरी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाए। और न ये पिंडित कथा तुमने सुना दे, किसी को पिंडित हो तो बोल पड़ो बेशक चाहिए। महात्म सुनाते हैं, कथा नहीं सुनाते। तुम जितनी मेरी बाण बेटी कोई भी जया कह हमने कथा सुनी से ना, महात्म सुनिया। एक कलावती थी, कलावती थी, उसने वह किताब उसका सुना, उसका सतरण की कथा सुनी, उसका यो महात्म मिला, उसने सुनी, उसका यो महात्म मिला, नहीं उसने उसका यो फल मिला, उसने महात्म मिला, उसने कथा उसका यो, तो वह सुनी के थी। ये तो बता दो, मतलब कितने पागल लोग शाम 4 पैसे चढ़ा के आ जाते हैं, न्यू नहीं पूछते और कथा तो सुना दो कुर्सी से। अगर संत उस बात को बोलने तो न्यू कह देंगे भाई न उल्टे पुराइए चेड़ लाओ सारी ना, न सुख विद्या के पड़े न सुख वाद विवाद, साध सुखी सहज कर लागी सन समाज। सहजो भाई वर्गी कोई संत लड़की नहीं हुई, वो एक बड़ी भारी बेदड़ मीरा भगतनी थी, सहजो संत थी।
संत होता है ना वो किसी की परवाह नहीं, परमात्मा की किसी की नहीं, वो तो गुरु की परवाह करता है। और कितनी बेधड़क थी सहजो, कितनी ऊंची संत थी कि लोग उसका प्रमाण देते। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं।
ये तुम वो दुख मेटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। ये तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे, कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते, सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।